गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स सीरीज़ में थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देखेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्डर कैसे देखते हैं कि रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन होगा। रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन में अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है वो 2 है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो भी पावर होगी उस पावर का सम ऑर्डर के बराबर होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। अगर ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, देन हमारे पास इसका अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे, ये प्रोडक्ट है बेटा, इसका अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। क्लियर है। देन हम टी इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कंडीशन, यानी जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हम मान लेते हैं ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, A0। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन उस समय 0। देन कुछ समय के बाद तो हम टी टाइम मान लेते हैं, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कितना, AT, या हम इसे लिख सकते हैं A0 माइनस एक्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्या, BT, दैट इज x। तो ये था हमारा टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। अब हम अगर रेट लिखें तो रेट देखें तो रेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, फॉर्मूला माइनस DA अपॉन DT, माइनस DA अपॉन DT, और वो क्या कहते हैं इक्वल इसके हो जाएगा क्योंकि ये भी रेट है। तो देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए की पावर क्या, 2। तो हमें क्योंकि रेट मालूम है क्या होता है, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt, और देन इधर क्या बन जाएगा, टी टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, A0 माइनस एक्स की पावर 2। देन अब हम क्या करेंगे, हम सेपरेट करके इंटीग्रेट करके लिमिट रख लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो देन ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन में क्या हो जाएगा, A0 माइनस एक्स की पावर 2, और ये बन जाएगा k dt। और देन नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो देन ये बन जाएगा क्या, dx A0 माइनस एक्स की पावर 2 k dt। इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे 0 टू x, और इधर क्या करेंगे आपका 0 टू t। देन अगर हम वैल्यू डाल दें तो इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A0 माइनस एक्स, और देन ये वैल्यू है और लिमिट हमारी क्या है, 0 टू x। अब x की अगर हम लिमिट रख दें, इसी तरह इधर भी कर लीजिए, ये हो गया क्या, t, और लिमिट है 0 टू t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देन ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में A0 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा आपका A0। तो देन अब यहाँ पर एक बार वैल्यू रख लीजिए, एक बार वैल्यू टी रख देंगे, एक बार 0, तो देन ये क्या बन जाएगा, KT। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो देन अगर हम इसको भी आगे सॉल्व करें तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, A0 माइनस एक्स अपॉन में आपका आ जाएगा A0 इंटू A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। तो देन हम अगर इनको सेपरेट कर लें तो सेपरेट करने के बाद
इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करें तो k इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन में a नॉट माइनस x। तो इस तरह से हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी और देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो एक बार आप पॉज करके देख लीजिए आराम से। सिंपल सा मैथमेटिकल क्या कहता है एक्सप्रेशन है, आप उसको ईजिली कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हमने इससे पहले देखा कि जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स थी उसमें जो k है, k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a नॉट माइनस x। ये आपकी इक्वेशन बनी थी। अब मुझे अगर लाइफ टाइम चाहिए तो मतलब मैं लाइफ टाइम के लिए बोल सकता हूँ एट TLT इज इक्वल टू, मतलब एट TLT x इज इक्वल टू a नॉट। जो x की वैल्यू है वो a नॉट के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इसमें डालूँ तो जब इस वैल्यू को मैं इसमें उठा के डालूँगा तो मेरे पास जो पहली वाली इक्वेशन है k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं t की जगह TLT डाल देता हूँ, TLT इंटू एक्स की जगह a नॉट अपॉन में a नॉट माइनस a नॉट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा ये। तो मैं TLT को इस तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर मैं TLT को इस तरफ लेके जाऊँगा तो मेरे पास बन जाएगा TLT इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये थ्योरेटिकली रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं TLT इज़ इनफाइनाइट। अब हम इसी के साथ हाफ लाइफ भी देख लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होगा इसका, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन देखें तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और हमें पता है उस कंडीशन पे एट टी हाफ क्या होगा a नॉट बाई 2 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, a नॉट बाई 2। ठीक है, अब हम ऊपर वाली इक्वेशन लिख लें 1/t और यहाँ पर आपका क्या आ गया a नॉट अपॉन में a नॉट सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर x है x a नॉट माइनस x, ये इक्वेशन थी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं और तो ये हो जाएगा 1/k, ये हो जाएगा टी हाफ को मैंने इधर ले गया हूँ और ये हो जाएगा आपका क्या, x की वैल्यू क्या है a नॉट बाई 2। तो ये a नॉट बाई 2 a नॉट, यहाँ से a नॉट बाई a नॉट और माइनस में क्या हो जाएगा a नॉट बाई 2। तो ये हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा a नॉट बाई, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट। तो ये आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ से चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू 1/a नॉट k।
तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा टी हाफ के लिए। इससे रिलेटेड सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ग्राफ है वो पहला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो हम सिंपल सा इक्वेशन है हमारी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, और सेकेंड ग्राफ हम ले लेते हैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के। तो देन ये वाला ग्राफ सिंपल सीधे निकल जाएगा, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के बिहाफ पर। अब हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम देख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे concentration of reactant versus time, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे पता है कि ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से कर्वेचर आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी क्या, A0। टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम ग्राफ देखें तो जो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है वो कुछ इस बार कुछ इस तरह से बनेगा, किसके बीच में, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ये था आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उससे रिलेटेड सारे ग्राफ। इसमें और इक्वेशन के साथ थोड़े बहुत मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करके ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट जेईई में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे ग्राफ आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो